यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 1101 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी जो है ना मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम जो है उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं में से सवालों में से जो है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगी। इसलिए इन सभी सवालों को आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करके जाएं और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी और जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के सेशन में है बीपीएससी 101, इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। राजनीतिक सिद्धांत की समझ के बारे में देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे कि देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अनभजनीय दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, रिपीटेड है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ सकता हो। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में समझना चाहिए क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि आपके जो है ना चैप्टर का नाम ही है, सॉरी बुक का ही नाम है राजनीतिक सिद्धांत, तो उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार पर चर्चा कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। फिर अगला है राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण पर एक लेख लिखिए। ये असाइनमेंट 2021 में पूछा गया है। राजनीति को एक व्यवसाय के तौर पर जांच कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये असाइनमेंट के 21 में पूछा गया है। राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉलिटिकल है तो राजनीति से आप क्या समझते हैं इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद या कल्याणवाद पर एक लेख लिखें। ये असाइनमेंट के 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। नेक्स्ट है उदारवादी सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। ये भी असाइनमेंट 2021 में पूछा गया। देखिए गाइस, ये सिलेबस में आपको जो है ना टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से आपको 5 बनाने के लिए कहा जाएगा। उसमें कैसे कहेगा, खंड क इस तरह से दिया जाएगा। जैसे खंड क में आपको 3 क्वेश्चन देंगे, 3 क्वेश्चन में आपको 2 बनाना है, और खंड ख में यानी कि पार्ट बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन देंगे, 5 में से आपको 3 बनाना है। इस तरह से बनाना है, मतलब खंड क में आपको 2 क्वेश्चन को सोल्व करना है, 3 में से किन्हीं 2 को, और उसके बाद खंड क में 5 में से किन्हीं 3 को करना होगा। इस तरह से आपको टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है। उसमें से आपको हर एक क्वेश्चन का 20 नंबर यानी कि 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे की एग्जाम होगी। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9 नंबर, पुरातन और आधुनिक उदारवाद के बीच अंतर बताएं। ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मार्क्सवाद क्या है तथा इसके बुनियादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, मार्क्सवाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी को ज्ञात नहीं होगा, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रूढ़िवादी क्या है। माइकल ऑप्शोट के विचारों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए। ये असाइनमेंट के 2022 में पूछा गया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रूढ़िवादी पर बर्फ और ऑक्सफोर्ड की विचारों की चर्चा कीजिए। बर्कशॉट और ऑक्सफोर्ड के बारे में विचार कीजिए। दोनों विचारक हैं, थिंकर हैं। इसके बारे में रूढ़िवादी के बारे में क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा गया था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा नारीवादी की प्रथम लहर पर टिप्पणी लिखें। ये असाइनमेंट ये दिसंबर के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको प्रथम लहर पूछ दिया। आगे हो सकता है कि आपको द्वितीय लहर की विशेषता या द्वितीय लहर की टिप्पणी पर लेख लिखने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया। आगे नारीवाद पर एक लेख लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नारीवाद आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नारीवाद की द्वितीय लहर की विशेषता बताएं, जैसे पहले भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाकलू और मूप के उत्तर आधुनिकवाद पर विचारों की चर्चा कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, एक चैप्टर नाम है उत्तर आधुनिकवाद। इसमें जो है आपको बहुत सारे 4 से 5 आपको थिंकर मिलेंगे, जैसे हो कि लाकलू हो गया, मूप हो गया और हैं, तो उनको सारा का सारा देख लीजिएगा। देखिए, असाइनमेंट के क्वेश्चन में अलग पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया उससे। हर साल 2021 के असाइनमेंट में भी पूछा गया उस टॉपिक से, 2022 में भी पूछा गया और दिसंबर 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, उसको जरूर कंप्लीट करके जाना है। ओके, उसका नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकवाद और वैश्वीकरण की चर्चा कीजिए। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, उत्तर आधुनिकवाद पर से आप क्या समझते हैं या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या दोनों एक साथ पूछ सकता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और मतभेद पर टिप्पणी लिखें। ये दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सक्रिय और निष्क्रिय भागीदारी क्या है, व्याख्या कीजिए। ये भी दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के मुद्दे की जांच कीजिए। ये असाइनमेंट 2022 में पूछा गया है।
उत्तर आधुनिकतावाद पर जाक डेरिडा के विचारों की परीक्षण कीजिए। जैसे मैंने बताया ना कि उत्तर आधुनिकतावाद पर आप जरूर से जरूर फोकस करना। अब देखिए असाइनमेंट ये भी आ गया, रिपीटेड आ गया, और भी होगा देखिएगा आगे, और भी एक क्वेश्चन है इससे, इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मिशेल फूको की एक उत्तर आधुनिकतावाद पर विचार के रूप में जांच कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उत्तर आधुनिकतावाद से रिपीटेड है, ये दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र में के मध्य में जो अंतर बताएं, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र के बीच अंतर बताने को कहा जाएगा। ये असाइनमेंट 2022 में पूछा गया। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की सीमाएं क्या हैं, ये असाइनमेंट 2022 में पूछा गया। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। उसका नेक्स्ट है भागीदारी क्या है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 28 मतभेद पर जॉन रॉल्स और मानस हॉब्स के विचारों की पर चर्चा कीजिए। मतभेद के बारे में जॉन रॉल्स और थॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोकतंत्र और नागरिकता के बीच संबंध बताएं। लोकतंत्र और नागरिकता के बीच संबंध बताने का। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोकतंत्र के प्रकारों का वर्णन करें। लोकतंत्र के जितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, ठीक है, उसको आप वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। तो टोटल क्वेश्चन 20 और 30 क्वेश्चन है। हाँ भाभी, तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आप जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे मैंने दिखा भी दिया, बता भी दिया कौन कौन क्वेश्चन कहाँ कब क्या कैसे पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और हमारे चैनल में अगर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सबों के लिए, तो प्लीज़ थोड़ी सी हम लोग को भी सपोर्ट चाहिए, आप सबों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसके बाद चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अगर कोई डाउट हो डाउट पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।